हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के त्यौहार पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आइए आज के हम इस वीडियो में देखते हैं आगे और किस तरह के वर्ब हो सकते हैं जो हम लोग मेन वर्ब की जगह आईएनजी लगाकर नहीं रख सकते। यानी कि कुछ इस तरह के वर्ब होंगे जिन्होंने मेन वर्ब की थां ते आईएनजी लगा के आप नहीं रख सकते। आओ देखिए कि पहला है 14 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर 13 तक की वीडियोस आपके पास पहुंच चुकी हैं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आई थिंक या फिर आई एम, स्लैंटिंग लाइन है ना, इसका मतलब या तो सीधा आप वर्ब पे आ जाओ या फिर आई एम थिंकिंग ऐसे। तो आई थिंक या फिर आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो। अब आप खुद सोच कर देखो, क्या आप कभी ये कहते हो कि मुझे लग रहा है कि तुम सही हो? हम हमेशा कहते हैं मुझे लगता है कि तुम सही हो या मुझे लगता है कि वो सही है। तो लगता है, मैंने लगता भी तो ठीक है, मैं लगता भी ओदी गल सही है, लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग जो है ये क्या है, गलत है। तो हम एम थिंकिंग यानी कि आईएनजी लगाकर, ये है तो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब में हम आईएनजी, इसमें हम आईएनजी लगाकर नहीं रख सकते, तो ये लगाना गलत है। तो हम क्या कहेंगे, आई एम थिंकिंग भी नहीं होगा, आई थिंक होगा, आई थिंक दैट यू आर राइट। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर पे आई एम हियरिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो देखो हिंदी में तो हम कह देते हैं ना मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं संगीत सुन रहा हूँ, हिंदी में चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे हम नहीं लगा सकते। इंग्लिश में हम हियरिंग आईएनजी यहाँ पर सुनने के सेंस में मेन वर्ब की जगह नहीं लगा सकते। अब देखो एम जो है ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और हियरिंग जो है ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब में इसमें हियर में आईएनजी नहीं लग सकती, क्योंकि आपको पता ही है हम इस समय ऐसे वर्ब कर रहे हैं जो स्टेटिव वर्ब हैं। और स्टेटिव वर्ब वो होते हैं यानी कि ऐसे एक्शन, स्टेटिव वर्ब यानी कि ऐसे एक्शन जिसको करने के लिए हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। अब मान लो मैं कोई चीज़ सुन रहा हूँ, तो सुनने के लिए मैंने कौन सी कोई मूवमेंट ही ना, मैंने अपने हाथ हिलाए ना मैंने अपने पैर हिलाए, है ना बॉडी का कोई पार्ट हिलाया, बस खड़ा हूँ और जो आवाज़ आ रही है उसको मैं सुन रहा हूँ। तो सुनना क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है जिसमें हम कोई मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं करते, कोई हरकत नहीं करते, तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आई एम हियरिंग कहना क्या है, गलत है। हम क्या कहेंगे, आई हियर म्यूजिक, एम भी नहीं होगा यहाँ पे, सीधा क्या हो जाएगा, आई हियर म्यूजिक। ठीक है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ तो हमने आईएनजी को गलत ठहरा दिया कि यहाँ पर आईएनजी लगाना गलत है, लेकिन देखो द जज वॉज प्रेजेंट फॉर हियरिंग, जज जो था ना वो हियरिंग के लिए प्रेजेंट था। अब हियरिंग का मतलब क्या है, सुनवाई। हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, यहाँ पर हियरिंग का मतलब क्या है, सुनवाई के लिए, केस की सुनवाई के लिए जज साहब वहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ पर जो सुनवाई है ना, ये एक ऐसा एक्शन है जो कोई और हमें सुना रहा है, ये हम खुद नहीं सुन रहे, कोई और हमें सुना रहा है। तो जब किसी केस की सुनवाई के सेंस में हियरिंग का यूज़ होगा तो वो सही है, वहाँ पर हियरिंग में आईएनजी हम लगाएंगे और वो सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो द जज वॉज प्रेजेंट फॉर हियरिंग, यहाँ पर भी आईएनजी लगा है और ये आईएनजी मेन वर्ब ही है, क्योंकि इससे पहले वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब बन के आ चुका है। तो यहाँ पर ये हियरिंग सही है, यहाँ पर ये गलत नहीं है। उसी तरह मतलब यहाँ पर हियरिंग एक स्पेसिफिक सेंस दे रहा है और यहाँ पर हियरिंग क्या था, जनरल सेंस में था। तो जनरल सेंस में हम इसे आईएनजी लगाकर नहीं रख सकते। आगे देखते हैं, ही वॉज हियरिंग द केस, वो केस की हियरिंग कर रहा था, यानी कि केस की सुनवाई कर रहा था। यहाँ पर भी केस की सुनवाई की बात हो रही है ना, तो केस की सुनवाई की बात हो रही है, तो ऐसे के लिए आईएनजी लगाना सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देख लेते हैं, ही इज़ लाइकिंग मी, वो मुझे पसंद कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, इज एम आर वॉज वर, इन सब के बाद अगर आईएनजी फॉर्म लगे तो ये कंटिन्यूअस का सेंस देता है, और इज एम आर के बाद अगर आईएनजी है तब तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम टेम्परेरी एक्शंस को रखते हैं, परमानेंट एक्शन को नहीं रखते, टेम्परेरी एक्शन को भी थोड़े समय के लिए हुआ है, थोड़े समय बाद वो एक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं ही इज लाइकिंग मी, तो मतलब कि वो मुझे पसंद कर रहा है, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा पसंद कर रहा है, थोड़ी देर बाद पसंद नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? ऐ कदे होया
भी कोई तो हमें थोड़ा थोड़ा पसंद कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद बढ़िया लग गया, ऐ थोड़ी होता है। या तो हम किसी को परमानेंटली पसंद करते हैं या फिर हम लोग परमानेंटली उसको है ना ब्लॉक मार देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जो भी है। तो लाइक वो मुझे पसंद कर रहा है का क्या मतलब, थोड़ा थोड़ा पसंद कर रहा है, अच्छा आप मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, है ना, ऐसे थोड़ी ना बात होती है। तो यहाँ पर जो ये लाइकिंग है, लाइकिंग आईएनजी, ये नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है कि देखो लाइक करना, अब मान लो हम किसी को लाइक करते हैं तो लाइक करने के लिए हमने कौन से अपने हाथ पैर हिलाए हैं या कोई मूवमेंट की है, कोई हरकत की है, कोई हरकत नहीं, मन में आया, मन में चीज़ अच्छी लगी, हमने मन में उसको पसंद कर लिया। मान लो आपने किसी को देखा, आपको अच्छा लगा या अच्छी लगी, आपने उसे पसंद कर लिया। तो पसंद करने में आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, वो तो आपके मन से जो होना था वो मन से हो गया। तो ये क्या है, ये किस तरह का है, ये एक तरह का स्टेटिव वर्ब है जो कि आईएनजी लेकर नहीं आ सकता। अब देखो, शी हैज़ अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, शी हैज़ अ लाइकिंग फॉर स्वीट्स, मतलब उसको स्वीट्स पसंद है। अब यहाँ पर देखो अ लिखा है जो कि आर्टिकल है, और आपको पता है कि आर्टिकल के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो वो किसका काम करती है, वो जिरंड का काम करती है। और जिरंड में अगर आईएनजी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है। यानी कि इस एक आर्टिकल की वजह से आप इस एरर को स्पॉट कर सकते हो, क्योंकि देखो जहाँ पर अब आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद कोई ना कोई नाउन ही आ सकता है। अब नाउन तो देखो आया नहीं, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो जिरंड फॉर्म भी तो बनाती है ना, और जिरंड फॉर्म जो है वो नाउन की तरह बिहेव करती है। तो नाउन नहीं आया कोई बात नहीं, नाउन की जगह उसी का पार्टनर जिरंड आ गया, बात तो भी सही है। तो ये यहाँ पर सही है, इसके लिए कहीं कोई एरर नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर इनसे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी and keep watching my videos.